इंडिया बेसिकली ये है कि इंडिया सबसे बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। दुनिया में कोई भी मुल्क उनसे जो है ना वो ताल्लुक ख़राब नहीं करना चाहता, क्योंकि हर एक ने अपनी कमोडिटीज़ जो है ना वो सेल आउट करनी है, तो उनके लिए बेस्ट प्लेस जो है ना वो इंडिया है। ठीक है, तो अगर इसके मुकाबले हम पाकिस्तान में देख ले, पाकिस्तान जब से बना हुआ है उस वक्त से हम किसी और के इशारे पे चलते, किसी और के इशारे पे हम यहाँ पे फंस गए। पाकिस्तान के अंदर जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसे ऐसे पहाड़ पड़े हुए हैं, मैं लाइक अपनी आंखों से सोने के पहाड़। सोने को छोड़ दें, सोना सस्ता है मैम, आप बात करिए सोने की, सोना सस्ता है। एक एक ट्रक जो है वो 80 to 90 करोड़ का बिक रहा है, एक ट्रक जो है वो स्टोन का 80 to 90 करोड़ का है। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पोलैंड का दौरा। 2 दिन का जो दौरा है उसके बाद वो यूक्रेन जाएंगे और एक बहुत ही खास ऐतिहासिक चीज़ होने वाला है जिसका आगाज़ भारत ही करेगा, क्योंकि जो विश्व गुरु वाला जो रूप है और जो विश्व शांति दूत का जो रूप है वो भारत ही निभाएगा। आप देखते जाइएगा कैसे ये प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी और जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर जी मिलकर जी ये जो रणनीति खेल रहे हैं ना, ये किस लेवल तक का है और ये कैसे दुनिया में सबके होश उड़ा देगा, खासकर इन फुर्कियों को, इन पाकिस्तानियों को। उनको अभी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। No permanent enemy, no permanent friendship, but the permanent is interest. ये अब डॉक्टर एस जयशंकर भी कहते हैं। जयशंकर भी यही कहता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पीएचडी इंटरनेशनल रिलेशंस में है, तो वो इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से नहायत बेटर वे में अप्लाइड कर रहे हैं, एक्सप्लाइड कर रहे हैं इस वे को, और वो डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं वो बिल्ड कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट वजह क्या है कि जो इंडिया है वो सबसे बड़ा कंज्यूमर है दूसरी कंट्रीज़ के लिए, प्रोडक्ट कंज्यूमर है। अब दूसरी कंट्रीज़ जितनी हैं भी सबके इंटरेस्ट हैं उस रीजन में, स्पेशली इंडियन में, क्योंकि वहाँ वो सबसे बड़ी मार्केट है उनके लिए। मेडिसिन की मार्केट है, उसके अलावा मतलब फूड्स हैं उसकी मार्केट है, कोई इंडस्ट्री कार की डिफेंस है, अभी टेस्ला वगैरह उधर अपने प्लांट्स लगा रहे हैं, जर्मन वगैरह। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, रिसेंटली जापान ने इंडिया से कार्स इंपोर्ट। पहले आपको बता दें कि हो क्या रहा है। पोलैंड में एक शहर है वार्शा। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वार्शा जो है इसका एक ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस है। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 में, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, जो पहला तो जर्मनी हार गया था, दूसरा जब नाजी जर्मनी जब स्टार्ट किया वो पोलैंड पे ही हमला करके स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इस हिसाब से जो पोलैंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा, पहले उस ज़माने में विश्व युद्ध 2 ख़त्म होने के बाद बहुत सारे देश आज़ाद हुए, हम लोग भी आज़ाद हुए। अब पाकिस्तान का जन्म हुआ 1947 में, बहुत कुछ हुआ। 1955 में एक संगठन बनता है वार्शा पैक्ट के नाम से, एक ट्रीटी साइन की जाती है। उस टाइम में क्या हो रहा था, उस टाइम में कोल्ड वार चल रहा था, मतलब ऐसे डायरेक्ट कोई किसी पे हमला नहीं कर रहा था, एक प्रैक्टिस चल रहा था, एक आर्म्स रेस स्टार्ट हो गया था। किसके बीच? यूएसए नॉर्थ कम्युनिटी के बीच, और इस तरफ आप ले लीजिए, तभी रशिया नहीं हुआ करता था, तभी सोवियत यूनियन हुआ करता था। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये जो अमेरिकी थे इनके पास तो नाटो था पहले से, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी उनका नाम है वो था। तो इन्होंने 1955 को क्या किया, जिसके जो मुखिया थे सोवियत यूनियन, इन्होंने और कुछ ईस्टर्न यूरोपियन ब्लॉक्स, कुछ 7-8 देश थे, इन लोगों ने मिलके वार्शा पैक्ट साइन किया, जो उसको काउंटर करने के लिए था नाटो को। धीरे धीरे क्या हुआ, इस वार्शा पैक्ट से बहुत सारे देश हटना स्टार्ट हो गए, हटते इसका इफेक्ट थोड़ा कम हो गया। लास्ट में 91 में क्या हुआ, दिसंबर 91 आई थिंक, सोवियत यूनियन टूट गया बहुत सारे हिस्सों में, और उसमें से रशिया भी बना एक हिस्से, जो सबसे बड़ा हिस्सा था रशिया बना। फिर तब से ये यूक्रेन और ये चेकोस्लोवाकिया और ये सब नाटक इनका स्टार्ट हो गया। अब आते हैं मुद्दे की बात। अब प्रधानमंत्री मोदी जी के पोलैंड दौरे का खास बात ये है कि ये नाटो जो है बहुत कोशिश कर रहा था कि रशिया पे दबाव डाले। नाटो तो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था ना, और रशिया भी खड़ा हुआ था। रशिया तो हमेशा की तरह खड़ा रहता है कि हम भाई किसी से कम है ही नहीं। तो अब दोनों, यूक्रेन और रशिया दोनों फंस चुके हैं।
ना ये युद्ध ख़त्म हो रहा है, ना किसी को समझ में आ रहा है। कभी रशिया इनके टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर लेता है, कभी ये उनके टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इनके पास तो हथियार की कमी दोनों के पास नहीं है, कमी नहीं है, क्योंकि इनको तो अमेरिका डायरेक्ट दे रहा है हथियार, और बाकी सब देश फ्रांस वगैरह, ग्रेट ब्रिटेन वगैरह, और ये रशिया तो अपना, उनका तो है ही सब कुछ, खुद का रिसोर्सेज वगैरह सब कुछ है। इतने सारे सैंक्शंस लगने के बाद भी वो भाई टिका हुआ है। अब बात ये है कि दोनों चाहते हैं कि ये जो लड़ाई से बाहर निकलना, और दोनों को समझ में नहीं आ रहा है। तो यहीं पे खेला होता है, यहीं पे होता है कि मोदी जी की हिस्सेदारी। मोदी जी को ये करना है कि ये गलत भी हो सकता है, ठीक है, ये अनुमान है जो बहुत सारे मीडिया में से निकल रहा है, बहुत सारे रिसर्च वगैरह में से निकल रहा है कि मोदी जी को दोनों पक्ष को खुश रखना है, नाटो को भी और आपके वार्सो पैक्ट वाले साइड के इनके जो है ये रशियन ब्लॉक को भी। तो यूक्रेन और रशिया के बीच में एक पीस समझौता होने वाला है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, और जिसके मुखिया रहेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बस यही अभी का स्थिति है। अब देखते हैं कि क्या होता है, उनके जो यूक्रेन दौरे में क्या होगा और फिर क्या नतीजे आएंगे। वैसे हम आपको दिखाते रहेंगे और उसका एनालिसिस करके आपको बताएंगे। लेकिन जितना कुछ मैंने कहा है अभी, ये सब आप एक एक कड़ी को आप जोड़िएगा तो आपको पता चलेगा कि ये किस लेवल का दुनिया में चल रहा है अभी स्थिति, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो भूल ही गए, हमारा जो ये जो बच्चा जो पाकिस्तान, इनके लोग क्या सोच रहे हैं। इनके लोग तो हवा में पुल बांध रहे, वही चीज़ फर्जी तारीफ़ कर रहे हैं हमारी कि इंडिया की इकोनॉमी ये है वो है, ये करते हैं, 5th लार्जेस्ट हो गया, हम तो 155 में अटके हुए हैं, और कि उनकी डेमोक्रेसी है फलाना ढिमका। एक किए, इनको पता नहीं, ये बार बार रिपीट टेलीकास्ट हो ही रहा है इनका पब्लिक रिएक्शन, ठीक है। देखते हैं, आप थोड़ा मज़ा लीजिए। मिलते हैं वीडियो के अंत में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हमारी डेवलपमेंट यहाँ पर ज़ीरो है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है, बिज़नेस का यहाँ पे बेड़ा गर्क हो चुका है। दूसरी ये चीज़ कि मुझे नहीं लगता कोई भी इस तरह की पॉलिसी या प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है। देखें, पहले पाकिस्तान में शायद पिछले दौर में कोई कैरियर फेयर्स वगैरह होते थे, ठीक है, स्टूडेंट्स जाते थे, अप्लाई करते थे, CV ड्रॉप करते थे, काम मिलता था, निकल जाते थे लोग। हालांकि तब इतनी कह लें कि इन्वेंशंस नहीं हुई थी, अब तो काफ़ी प्लेटफॉर्म्स आ गए। प्राइम मिनिस्टर IMF के दफ्तर के चक्कर लगाते हैं, और हमारे जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उसके जो प्राइम मिनिस्टर 40 साल बाद जो है पोलैंड जाते हैं, वहाँ पे बायलैटरल टॉक्स कर रहे हैं, उनको जो है गार्ड ऑफ ऑनर वहाँ पे दिया जाता है। एक मुल्क की पूरी दुनिया में वाह वाह, और ये पहले मिडिल ईस्ट के साथ इंडिया ने अपने ताल्लुकात बेहतर बनाए, ग्लोबल साउथ का लीडर बना, अब रुख जो है यूरोप की तरफ कर लिया है। तो अब यूरोप के बार जो है इंडिया जिस तरह से ट्रिप कर रहा है, जिस तरह से विजिट कर रहा है, उनके यहाँ और हमारे यहाँ क्या फ़र्क दिख रहा है? बात यह है कि जिस मुल्क में आईन और कानून की बलादस्ती न हो तो वहाँ पे ये होते रहेंगे। दोस्तों, देखा आपने कैसे पाकिस्तान लोग बिलबिला रहे थे, हाँ ये मोदी जी पोलैंड गए, यूक्रेन जाएंगे, ये होगा वो होगा, फलाना ढिमका हो जाएगा, विश्व शांति बनेगा, सब कुछ आपने देख लिया। अब आप खुद एनालाइज कीजिए स्थिति क्या है और ये क्यों इतना भौंकते रहते हैं बार बार, घचर बचर घचर बचर घचर बचर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों। हाँ, भूलिएगा नहीं, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपका भाई ऐसे ही आपके लिए अच्छे फैक्ट्स लेकर आएगा, बहुत सारे वीडियोस को काट छाट के अच्छा कंटेंट आपके लिए बना के आपको दिखाएगा। आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।